मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मुकाबला पूरी तरह चरम पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को निर्णायक मोड़ देने के लिए अपने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों के वरिष्ठ नेता लगातार जनसभाएं, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और कार्यकर्ता बैठकों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी दतिया में डेरा जमाए हुए हैं। भाजपा विकास कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की मजबूती के आधार पर मतदाताओं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ विधायक और नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार की नीतियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। दिग्गज नेताओं ने दतिया में डाला डेरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया रोड शो। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने की सभाएं। बीजेपी विकास के मुद्दे पर मांग रही वोट। सरकार पर हमलावर कांग्रेस मतदाताओं से मांग रही समर्थन। 30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को मतगणना। दतिया विधानसभा उपचुनाव में एक ओर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जीत के दावों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोनों दल उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीतांबरा माई के आशीर्वाद से पार्टी को जीत मिलेगी। कांग्रेस सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि ये उपचुनाव जनता पर थोपा गया है। उनका दावा है कि जनता अब कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत सुनिश्चित है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 2.5 साल के शासनकाल में दतिया का विकास प्रभावित हुआ था। उनका कहना है कि दतिया की जनता विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। दतिया की जनता समझदार जनता है कि उनके ऊपर जो थोपा गया चुनाव है और मां पीतांबरा के उस आदेश को वो करके कहीं न कहीं जो चुनाव कराया गया, जनता इनसे विरोध में है। दतिया की जनता घनश्याम सिंह जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता मजबूती के साथ लगाए। ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी की जमानत जब्त। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत से चुनाव जीते। जब कोई को लगता है कि वो चुनाव में हार जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी तरह के एलिगेशन लगा के वे अपनी हार को छुपाना चाहते, लेकिन मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब पूरी तरह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी जहां अपने विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों के दम पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और जनता की नाराजगी को आधार बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटी है। दोनों दलों ने प्रचार के आखिरी दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब निगाहें 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। देखना होगा कि दतिया की जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे किस दल के पक्ष में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा दतिया का दांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को निर्णायक मोड़ देने के लिए अपने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है और दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठकों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया उपचुनाव में दिग्गजों के जमावड़े के क्या है सियासी मायने? क्या दतिया का जनादेश 2028 के लिए बनेगा बड़ा राजनीतिक संदेश? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर दतिया का विकास रोकने का आरोप? कांग्रेस के दतिया उपचुनाव में जीत के दावों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। कृष्ण गोपाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत चलिए आपसे कर लेता हूँ। प्रकाश जी, दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी हमने जैसे हेमंत खंडेलवाल जी को सुना या कुणाल चौधरी जी को सुना, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कोई किसी से कम नहीं है, सबको दोनों को भरोसा है कि नहीं आशीर्वाद तो हमें ही मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जनता का रुझान किस ओर लग रहा है आपको? देखिए, इस समय कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है दोनों पार्टियों को। जीत हार परिणाम एक अलग होता है, क्योंकि यदि हम हौसला ही खो देंगे तो फिर जब हमारे समर्थक हैं और जनता का जो उत्साह है वो फीका पड़ जाता है। और शायद इसीलिए जो दोनों पार्टियों में आपसी जो बगावत की खबरें आ रही है, जो आपस में जो सेबोटेज की बात आ रही है, उसमें भी एक मुख्य कारण है। जैसे जो घनश्याम सिंह जी हैं, है ना, कांग्रेस के, उन्होंने नरोत्तम जी जब भावुक हुए थे तो उस पर थोड़ी सहानुभूति प्रकट की थी। तो उन्हीं के पार्टी के जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार थे, कि शायद कोई संभावित उम्मीदवार थे टिकट के लिए, उन्होंने उस पर अपने रोष जाहिर किया था कि ये सहानुभूति हमारे विपरीत जाएगी। तो इस तरह के वैसे ही जो नरोत्तम जी का जो भावुक होने वाला क्षण है, वो उनके समर्थकों में भी थोड़ा नाराजगी पैदा करता है। क्योंकि क्या होता है, निष्ठाएं भी बटी हुई होती हैं। कोई एक निष्ठा देश के प्रति होती है, एक निष्ठा विचारधारा के लिए होती है, मतलब लोग किस निष्ठा पे प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोगों की व्यक्तिगत निष्ठाएं होती हैं। तो नरोत्तम जी ऐसा है कि नरोत्तम जी खुद तो पूरी कहीं से भी कोई शक नहीं कि उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा ना हो, पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति हैं और उन्होंने सौगंध लेकर समर्पण भाव से काम करने की बात की। लेकिन उनके प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका संतोष कितने % काम करता है ये मायने रखेगा। उसी तरह से कांग्रेस में जो रोष है, आपसी सेबोटेज है, वो कितना डैमेज करता है ये रहेगा। पहले भी यदि हम चुनावी पुराने हमने पहले भी इस बात पे जिक्र किया कि जो परिणाम आए बहुत कम अंतर रहा है। इस बार आजाद समाज पार्टी जो है, दामोदर यादव जी, उन्होंने भी जोर मारा उनके प्रचार के लिए। चंद्रशेखर रावण भी प्रचार में आए। तो और सबसे बड़ी चीज की जो यदि हम जातिगत समीकरण देखें तो 50% तो OBC वोट हैं वहां पे और 25% करीब SC ST है। 25 में 15% ब्राह्मण वोट और बाकी जो ब्राह्मण बनिए जो और अदर सवर्ण जातियां हैं उनके वोट हैं। तो यदि वोट बैंक को देखें तो कांग्रेस का पक्ष दिखता है, लेकिन शायद वही वोट बैंक की टक्कर की जीत जो परिणामों में जो है ना अंतर कम देता रहा। अब आजाद समाज पार्टी की जो दामोदर यादव की जो रैली है वो किसको डैमेज करेंगी? उस जो OBC वोट हैं उसमें यादव 7% और 14 के आसपास मेरे ख्याल से कुशवाहा वोट हैं। तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो वहां पर यात्रा हुई है वो कुशवाहा समाज के वोटों को बैलेंस करने के लिए गई। उन्होंने कुछ अघोषित घोषणाएं भी की हैं वहां पर, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह की। तो वो कितना प्रभावित करती हैं ये फैक्टर्स होंगे। तो अब ये देखना है कि चूंकि आखिरी जो इस समय जो प्रचार जोर शोर देखता जनता उससे प्रभावित होती है। दो बड़ी घटनाएं भी जो हुई जिस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे वो कितना डेंट करती है। तो इसलिए परिणाम बड़ा कट टू कट होगा इस बार जो रिजल्ट हर बार ही रहता है, हर बार ही रहता है मुकाबला। तीसरी पार्टी भी आ गई ना, जब डायरेक्ट होती है वोटिंग तो कट टू कट होता है, पर तीसरी भी यदि पार्टी आती है तो थोड़ा सा
रुझान इधर उधर हो जाता है। भाई उसको भी कंसिडर तो करना ही पड़ेगा अगर तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में है। चलिए, इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है तीसरी पार्टी का, अभी तक का जो परिणाम है। चलिए ठीक है। पवन जी, प्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि भाई अगर तीसरा खिलाड़ी मैदान में आया तो उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि भाई दतिया की जनता अगर आपको वोट दे तो क्यों दे, मतलब ऐसा आप क्या करने वाले हैं दतिया की जनता के लिए? पवन जी। देखिए, अभी प्रकाश जी ने बताया कुछ अघोषित घोषणाएं भी की है। जो घोषणाएं उन्होंने घोषित की उन्हीं को पूरा नहीं किया, तो अघोषित का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी घोषणावीर पार्टी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो बता दे, प्रकाश जी बता दे, एक कारण मुझे बता दे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी। मुझे तो एक भी कारण नहीं समझ में आ रहा। देखिए, कुछ चीजें जो दबी हुई थी, जैसे व्यापम घोटाला था, किसी तरह से डाइल्यूट हो गया था, लेकिन दिल्ली के कारण, प्रधान जी के इस्तीफा के कारण वो भी सबका जो जख्म थे फिर से कुरेदा गया है। सब फिर से जख्म हरे हो गए। पटवारी परीक्षा घोटाला का जख्म हरा हो गया, नरसिंह घोटाले का जख्म हरा हो गया। तो देखिए, जो वहां पे शुरुआत से देखिए जो नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा गया, क्योंकि ये बड़ा सर्वे करते, इन्होंने सर्वे किया उस पूरे विधानसभा का। इनको पता चला कि इनकी तानाशाही, इनकी जो हिटलर शाही नरोत्तम मिश्रा की, उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो जब इनका सर्वे में आया तो सर्वे के बाद उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति का टिकट काट के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया उन्होंने। एक तो साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। अब नरोत्तम मिश्रा जी जो पार्टी के लिए समर्पित थे, भले आम जनता के लिए भले उनमें तानाशाही के भाव, लेकिन पार्टी के लिए समर्पण भाव से उन्होंने काम किया। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में एक नैरेटिव चल रहा है कि हमें ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व को प्रदेश स्तर पे नहीं करने देना है हमेशा। अब देखिए, आप 3 ब्राह्मण नेता जो उस लेवल तक पहुंचे उनको हटा दिया गया। अनूप मिश्रा जी को देखिए, जब वो बड़े उनका पर काट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा जी का यहां पर देखिए पर काट दिया। गोपाल भार्गव जी को देख ही रहे आप, इतनी बार हारने के बाद भी। तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के कारण नहीं है। अब वो विजयपुर का चुनाव अभी जो हुआ उपचुनाव, वहां पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता लग गए, मंत्री लग गए। 400-500 करोड़ की घोषणाएं कर दी, अकेला उनको मंत्री बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह किया इतिहास में, फिर इसके बाद भी हार गए। वो हारने के बाद उनको वन मंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता, वो उसका मन भी कहीं ठेस पहुंचती है कि जो इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के, उसको नहीं, आप दूसरे लोगों को, आप अपना मोल भाव करने के चक्कर में दूसरे लोगों को आप दे रहे हो। आज गोपाल भार्गव जैसे जो पूरी विचारधारा को समर्पित आत्मसात किए बैठे, उनकी कोई वैल्यू नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, मां पीताम्बरा बाई की धरती है वो। भगवान के साथ इन्होंने किस तरह किया पूरी दुनिया ने जाना, राम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये भगवान का भी इनको आशीर्वाद मिलने का सवाल ही नहीं होता। भगवान भी सच के साथ में होते हैं। भगवान जो सच की बात करेगा, जो सही काम करेगा, उसी के साथ होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, वहीं आपके दतिया मुरैना साइड की घटना है कि किसानों को कितने डंडे पड़े नकली खाद लेने के लिए। खाद तो ओरिजिनल होती तब भी डंडे पड़ते तो समझ में आता है, नकली खाद लेने के लिए डंडे पड़े उन लोग को। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। इसलिए ना युवा इनके साथ है, ना किसान इनके साथ है, ना गरीब है। हर व्यक्ति को इन्होंने ठगने का काम किया है। लेकिन अब ठगने की ये तीसरी हो गई है। और अब बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी, आपकी प्रतिक्रिया पवन जी की बात पर। देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। 2.5 साल पहले कांग्रेस की काठ की हांडी चढ़ चुकी है और एक ही बार चढ़ती है, दूसरी बार में तो वो जल जाती है। दूसरी बार बचती ही नहीं है, पहली बार में ही जल जाती है। तो वो चढ़ भी चुकी है, जल भी चुकी है। दतिया की जनता ने 2.5 साल में कांग्रेस विधायक के कार्यकाल को देखा है, किस प्रकार से वो जनता से दूर रहे, जनता से उनका टच नहीं रहा, विकास के काम करवाने में वो आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे। दतिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी दतिया वासियों ने देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखा है। पहले 4 बिस्तर का अस्पताल हुआ करता था। आज मैं प्रदेश की बात नहीं करूंगा जिस प्रकार से मेरे कांग्रेसी मित्र कर रहे थे, पहले मैं दतिया की बात करूंगा। 4 बिस्तर के अस्पतालों को 400 बिस्तर का अस्पताल बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया। अब मैं दतिया के कुछ प्रमुख आंकड़े, मेरे कांग्रेसी मित्र ध्यान से सुने, उनको सुना रहा हूं, नोट कर लें ताकि उनको याद रहे। 22,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दतिया विधानसभा के नागरिकों को मिले हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर 2026 तक प्रोवाइड कराने का काम किया है। 48,000 आयुष्मान योजना के कार्ड, जिनके माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है दतिया वासियों को, उसका वो लाभ ले रहे हैं। 26,000 बहनें
लाडली लक्ष्मी बहनें, लाडली बहनें बनी हैं, जिनके खाते में प्रतिमाह एक निश्चित अमाउंट चला जाता है। 18,000 किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष अपने अकाउंट में देख रहे हैं और लगभग 2,80,000 लोग जो केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उसका लाभ ले रहे हैं। सिंचाई का रकबा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ा है, पानी की उपलब्धता बढ़ी है, सड़कों का जाल बना है, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। पहले जहां सड़कों पर चलना दूभर होता था दतिया में, आज वहां प्लेन उतर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, अगर हम गिनाने बैठेंगे, तीर्थ दर्शन योजना है और ना जाने कितनी योजना है, तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। दतिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के लाभ को भी देखा है, विकास को भी देखा है। एक बार चूक हो गई उनसे 2.5 साल पहले, उसको सुधारने के लिए वे उत्साहित भी हैं और आतुर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन लगातार व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता या नेताओं के साथ लगातार वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का संगठन की जहां तक मैं बात करूं, यह हाल है कि पिछले 4 या 5 साल में देश में जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर अविश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज की खबर आ गई, देवेंद्र यादव जी जो किसान नेता हैं दतिया के बहुत बड़े, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राम राम श्याम श्याम कह दिया। तो बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जो उनके बड़े बड़े कद्दावर नेता क्षेत्र के अविश्वास जता रहे हैं, चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे साहस के जो होता है ना, एक आर्टिफिशियल साहस, उसको प्रदर्शित करने के लिए उनको दाद देता हूं। उनको मालूम है कि वो चुनाव हार चुके हैं, बड़े तगड़े वोटों से हारने जा रहे हैं। दतिया की जनता बार बार बोल रही है और दतिया की जनता का आशीर्वाद है, वो एक ही नारे से मैं व्यक्त करूंगा, जय हो। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, आप ही की बात पर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। ठीक है, पार्टी के ही भाई। ठीक है पवन जी क्या कहेंगे कृष्ण गोपाल जी जो कह रहे हैं? नहीं, कृष्ण गोपाल जी, आंकड़ों की बाजीगरी में तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। प्रधानमंत्री से लेकर के देख लीजिए, गोपाल जी तक देख लीजिए, कितनी आंकड़ों की बाजीगरी है। तो एकदम रामराज्य स्थापित कर दिया है। हकीकत कहीं इससे इतर है। आज ये जो बोल रहे किसानों की बात, मैंने दतिया की बात बताई सबसे पहले कि किस तरह खाद बीज के लिए डंडे पड़े हैं, पूरे पेपरों की कटिंग है, मैं बेच सकता हूं, किसानों की बात बताई। मां पीताम्बरा हमने कहा जो झूठ का साथ देगा उसका हमने बताया। आयुष्मान कार्ड का 50 एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल मैं बेच सकता हूं कि आयुष्मान कार्ड में किस तरह धांधली होती है। अस्पताल वाले किस तरह नकली आधार कार्ड लगा के किसी दूसरे का बिल बनाते हैं, जो एक्चुअल में पीड़ित होता है उसकी दवाई नहीं हो पाती है। आपको ऑपरेशन करना है तो कहीं 25,000 जमा करो, 22,000, 50 केस हमारे पास जिनको हम खुद डील कर चुके, हम खुद रिक्वेस्ट कर चुके कि इनकी मदद कर दो। और ये जो कह रहे हैं कि 2.5 साल काट की हंडी, कोई समझते पर काट की हंडी। अरे अपने काम बताओ ना। तुमने जो सबसे ज्यादा 10 बातों को प्रचारित और प्रसारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनको पूरा किया हो तो बता दो। अब तुम्हारी सरकार तो बनी है, तुम मैनेजमेंट और मैकेनिज्म में तुमको महारत हासिल है। आप दूसरे के लोगों को खरीद लेते हो और मुस्कुराते हो। ये नहीं कहते कि जब आपका कार्यकर्ता इतना मजा हुआ है, इतना मढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, इतना फुल प्रूफ कार्यकर्ता है, तो दूसरे के लोगों को क्यों लेते हो? अरे बोल दो कि हम तुमको चुनाव की बात लेंगे, हमें मोदी जी की नीतियों पे और मोहन यादव की नीतियों पे, वो सीएम जो जबरदस्ती अभिनंदन करवाते, करो अभिनंदन, उस पर विश्वास है, हम तुमको बाद में लेंगे। लेकिन दबाव डालोगे, ईडी सीआईडी को करोगे और उसके बाद लोगों को तोड़ने का काम करोगे और फिर अपनी पीठ ठोकोगे। यही थे ना न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक थे ना, जिनका ये हाल हुआ है। दूसरों को रुलाते थे, आज इनको रोना पड़ा। जो इति होती है, जो कहीं बहुत सारा होता है, उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। वही नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हुआ और वही अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। स्वयं भी बोल दो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे कर्जा पे कर्जा लेते जा रहे हो, नहीं दिख रहा आपको? किसानों को नहीं दिख रहा? व्यापम घोटाला किसने कराया? व्यापम घोटाला यहाँ नहीं दिख रहा कि व्यापम घोटाला किसने कराया। तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की विरोधी पार्टी है। कोई वर्ग उनसे, अगर हम कहते हैं कोई भी वर्ग अगर वोट डालने को बोले, मेरे से बात करे, मैं 50 चीजें, ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है वो, ओबीसी के सबसे बड़े ये आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं,
कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हो पाएगा, लेकिन दिलवा नहीं पाए। 50 बार मोहन यादव की हमारे पास सुनने में है। अब रोज रोज सुनवाई होगी, रोज सुनवाई होगी। रोज बेचारे ओबीसी के साथी लोग आते हैं, उनको डंडे पड़ते हैं, आंसू गैस पड़ते हैं, पानी की बौछारें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का शातिराना अघोषित घोषणाएं हैं, उसको जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। एक्चुअल में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता। अभी अलग बात है, इनका मैनेजमेंट हो, कलेक्टर हो, मैकेनिज्म हो, पैसे बांटने की भी बातें आ रही। 5-5 हजार रुपए देंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आया है, राम मंदिर का चंदा चोरी करके आए हैं, तिफरात पैसे बांट देंगे, कुछ भी हो सकता है। लाडली बहना की देखिए कितना बड़ा काम किया। लाडली बहना को पहले जोड़ते गए, फिर उसको घटाते गए। पहले क्राइटेरिया के नाम पे जोड़ा। जब इनका वोट परसेंटेज आईसीयू में जैसे मीटर घट रहा था, तो 4 पहिया वाहन वाली को लाडली को जोड़ दो, 8 पहिया वाहन वाली लाडली को जोड़ दो, सबको जोड़ दिया। अब क्राइटेरिया के नाम पे करोड़ों लाडली बहनाओं को घर बैठा दिया। कहीं क्राइटेरिया को तो भारतीय जनता पार्टी के, वही हम बोल रहे हैं, शातिराना अंदाज को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए भाषण देना मुझे पवन जी से अच्छा आता है। मैं तो यथार्थ की बातें करूंगा, भाषण नहीं दूंगा। दतिया की बहनें जो 26,000 लाडली बहना बनी हैं, वो अपने मुख्यमंत्री भैया को, अपनी पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। दतिया के जो गरीब 22,000, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 35,000 रुपये आते थे इंदिरा कुटी के नाम पर, और वो भी विकास खंड में मुश्किल से एक वर्ष में 1 या 2। हमने 22,000 दतिया वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के 18,000 किसान सम्मान निधि के हर महीने पा रहे हैं। इसको कोई झुटला नहीं सकता। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र जितने भी गाल बजा लें, उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो सीधा अमाउंट उनके अकाउंट में पहुंच रहा है, लाभार्थियों के अकाउंट में पहुंच रहा है। लगभग 2,80,000 मुफ्त राशन कार्ड धारी हैं दतिया विधानसभा में, उनके अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है। हम तो इतना कहेंगे कि दतिया वासियों ने हमारे काम को देखा है, कांग्रेस के 2.5 साल के काम को देखा है। ठीक है, वो खुद निर्णय लेने जा रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर हर बूथ पे हमारे पास 50-50, 100 कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला तो वो कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए कि तुम कुछ नहीं दे पाए और मोदी ने आते से हमें सब कुछ दे दिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जिस बहना के परिवार को लाडली बहन होने का तमगा प्राप्त हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में उसका परिवार आ गया। जिस किसान को ठीक है कृष्ण गोपाल जी, चलिए ठीक है, वो भारतीय जनता। इनके पास कार्यकर्ता हर बूथ पर या तो कहीं है नहीं है या पर्याप्त संख्या में नहीं है। ठीक है पवन जी, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। भारतीय जनता, ठीक है पवन जी, आ रहा हूं आपके पास। पार्टी पर विश्वास जताते हुए जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कांग्रेस के लिए तो यह सोचने का विषय होना चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, अकाल ठीक है प्रकाश जी, किस लिए है और क्यों है? ठीक है कृष्ण गोपाल जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। प्रकाश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, दोनों ने अपने अपने तरीके से दावे किए। कृष्ण गोपाल जी ने तो कुछ तथ्य भी रखे हैं और उन तथ्यों को पवन जी ने काटा भी है अपने तरीके से। आपने दोनों को बड़े ध्यान से सुना, आपको क्या लगता है? आपकी एक टिप्पणी सार कर दीजिए। नहीं, देखिए, जैसे कृष्ण गोपाल जी ने कहा, वो सी चीजें दी हैं, किसानों को जो सम्मान निधि है जी, पर उसका वो कोई जेब से सरकार देती ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं जनता से वसूलती है, तो उसका असर भी जनता के बीच में पड़ता है। बिल्कुल। विकास का जो मुद्दा है वो शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उतना नहीं। वहां जाति समीकरण ज्यादा है, क्योंकि वो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ, थोड़ा सा कैरेक्टर वहां का भी आता है, तो वहां जाति समीकरण भी ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए, मोहन यादव जी का वो 7% यादव वोट हैं करीब, और 14% कुशवाहा वोट हैं। तो मोहन यादव जी का बेनिफिट जो जाति का मिलता 7%, वो आजाद यादव, ये दामोदर यादव जिसमें सेंध लगा रहे थे, तो उसको कहीं बैलेंस करने गए। इधर जो पवन जी ने कहा है, ब्राह्मणों के साथ जो असंतोष की बात की, गोपाल भार्गव जी वगैरह का उदाहरण दिया, ये एक मैसेज अंदर अंदर ब्राह्मणों के बीच है। नरोत्तम मिश्रा जी का जिस तरह से टिकट काटा गया वो है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, जो दोनों पार्टियों को जोर लगाना, इस चुनाव के परिणाम से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। जो इस समय जो अयोध्या मंदिर पर जो चाहवा चोरी का मुद्दा बना, उससे जो 15-25% जो वोट है सवर्णों का, वो परंपरागत वोट भाजपा के माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज, और दूसरी जो अभी जो सीजेपी का जो आंदोलन वहां पर हुआ, तो जेएनजी जो है उसको लेकर, तो भाजपा ये कोशिश करेगी इस चुनाव को जीतकर उसके प्रभाव को हम शून्य बताएं।
और विपक्ष ये कोशिश करेगा कि उसका असर पड़ा है, क्योंकि ये जो मैसेज जाएगा ये आने वाले चुनाव पर भी जाएगा, 28 पे भी असर डालेगा। हाँ, तो इसलिए दोनों पार्टियां इस समय पूरा जोर लगा रही हैं ठीक। कि किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना। ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आदरणीय प्रकाश जी ने बोला, इनका जो ब्राह्मण समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई स्टेटमेंट उनके हमने सुने कि वो पूरा वर्ग नाराज है कि ऐसा आप नेतृत्व कर रहे हो। सही बात आप बोल रहे हैं। दूसरा, जो ये भाषण की तुलना करने लगेंगे, कहीं काट की हंडी करने लगेंगे, तो इनको बड़े बड़े वर्ड देने में इनको मजा आता है। किसी की पीड़ा को ये भाषण सुन देंगे, किसी की काट की हंडी, इनको बोलने के इनको मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो हमसे अच्छा भाषण दे लेंगे। अरे हमसे अच्छा तो सभी कर लोगे आप लोग। व्यापम घोटाले की बात जो कर रहे थे, व्यापम घोटाला जो हुआ, उस व्यापम घोटाले में जितने युवा परेशानी होंगी, जितने युवाओं ने आत्महत्या की होगी, दूसरा युवा कहीं ना कहीं देख करके जानेगा, समझेगा और देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट हमें नहीं करना है। आप ही किसानों की सम्मान निधि की बात करते हो, 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए। किसान की 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, और आपके राज में यही मुरैना, भिंड, दतिया में किसान डंडा खाया, रात रात भर लाइन में लगे रहते थे और सुबह उनको डंडे मिलते थे। वो किसान उन डंडों को भूला नहीं होगा। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। पीताम्बरा माई में जाके अपना शीश ना डुबाया हो, लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए काम है, कांग्रेस पार्टी के लोग उसको नकार नहीं पा रहे हैं। जनता के बीच अपनी बात या विकास के कामों को रख नहीं पा रहे हैं। छोड़ेंगे। देखिए, जब आदमी को मिर्ची लगती है ना, सुनिए, जब आदमी को मिर्ची लगती है तो दूसरे के बारे में बोलता है। ठीक है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। 28 तारीख में अब ज्यादा समय शेष बचा नहीं है। मिर्ची लगी ना, आपको मिर्ची लगी ना गोपाल पाठक जी, तभी दूसरे की बारी में बोल रहे चलिए, हैं। ठीक कोई है। व्यक्ति जाके कांग्रेस पार्टी का जो भाजपा में कार्यकर्ता ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसको लगता होगा कि चलिए, ठीक है, पवन जी, कृष्ण गोपाल जी, प्रकाश जी, समय की कमी है, समय सीमा की बाध्यता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतने सारे कारण हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता लेकिन सब देख रही है, जनता के पास जवाब भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 30 तारीख में अब ज्यादा समय शेष बचा नहीं है, उस दिन मतदान होना है और उस दिन दतिया की जो जनता है वो ये तय कर चुकी है और उस दिन वोटिंग भी हो जाएगी और 3 तारीख को यानी 3 अगस्त को पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।